नमस्कार, मैं हूं सोनम अग्रहरी और आज के यूपी सीरीज की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश, जिसे साधारण बोलचाल में यूपी कहते हैं, आस्था की नगरी से लेकर संसद तक यूपी की एक अहम भूमिका है। क्या उत्तर प्रदेश शुरू से ही इसी नाम से जाना जाता था या किसी और नाम से? चलिए इसके तह तक जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मुनरो की अध्यक्षता में बक्सर की लड़ाई सन 1764 में हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी को जीत मिली और इस जीत के बाद अंग्रेजी कंपनी पूरे भारत में अपने वर्चस्व को बढ़ाने में लग गई थी। उत्तर भारत के विभिन्न राजवंशों, नवाबों और गोरखों से हड़पे गए राज्यों को सन 1836 में एक नाम उत्तर पश्चिम प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के नाम से जाने जाने लगा और 1836 में इस प्रोविंस की राजधानी आगरा घोषित की गई। सन 57 की क्रांति के बाद सन 58 में इस क्षेत्र की राजधानी को बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। 1877 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध में बदल दिया गया। 1902 के आते आते क्षेत्र का नाम फिर से बदला गया और नाम रखा गया यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। इस समय यहाँ की राजधानी प्रयागराज ही थी। 1921 में राजधानी को आंशिक रूप से लखनऊ ले जाया गया और 1935 में लखनऊ को पूर्णतया राजधानी घोषित कर दी गई, जिसके 2 सालों बाद यानी 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध इस नाम को छोटा करके यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी कर दिया गया। सन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद 1950 का वह दिन आया जो यूपी के लिए बहुत खास था। वह था 24 जनवरी 1950। इस दिन उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन किया गया। चलिए यूपी के अन्य पहलू को जान लेते हैं। यूपी राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को किया गया। राज्य के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा अक्टूबर 1947 से हिंदी की गई, जो कि देवनागरी लिपि में थी। प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से 26 जनवरी 1968 से कर दी गई। द्वितीय राजकीय भाषा 1989 से उर्दू। राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, जो 4 जनवरी 2011 से किया गया। राजकीय खेल हॉकी और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, 1 तीर और 1 धनुष। इस चिन्ह को 1938 में स्वीकृति मिली। धन्यवाद। फिर मिलेंगे यूपी के नए खबरों के साथ।